हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत तथा ईडी गुरु में। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और लेक्चर पसंद आने पर आप इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो तुरंत आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब है जब एक ही बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट करें। एक फोर्स अगर है तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में काउंट नहीं होगा। उसके लिए फोर्सेस का दो या दो से ज़्यादा होना कंपलसरी है, एक कंडीशन है। यदि आपके फोर्स दो या दो से ज़्यादा हैं तभी वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाएगा, वरना खाली फोर्स कहलाएगा। जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये कोई पॉइंट है, तो इस पर क्या है, F1, F2, F3 और F4, ये चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन चारों को हम बोलेंगे कंबाइंड रूप में सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी। When two or more forces act on a body, they are called system of forces। तो इस डेफिनेशन को हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये एक बॉडी है जिस पर चार फोर्स लग रहे हैं। तो अब फिलहाल तो ये फोर्स सारे टेंसाइल हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इस पॉइंट से दूर जा रही है। तो कोई फोर्स की डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स भी हो सकती है ना, इसकी ये पॉइंट, हमने पॉइंट को लिख दिया ए, तो कोई फोर्स पॉइंट ए की तरफ भी आ सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम ऑफ फोर्सेस तभी कहलाएगा जब उस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट करें, काम करें। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये मैंने एक साथ सबके नाम लिख दिए हैं। पहला है कोप्लेनर, दूसरा है कोलिनियर, तीसरा कॉन्करेंट फोर्सेस, चौथा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, फिफ्थ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, सिक्स नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, और सेवंथ नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इन सबको हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हम डायग्राम बना रहे हैं एक क्यूबॉइड का, ठीक है। इस लाइन को हम नहीं बना रहे, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। जो अंदर की लाइनें हैं वो हमें दिखाई देंगे नहीं, तो हम उनको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केवल हमने आउटर सरफेस को ड्रॉ कर दिया है। तो हमारे पास तीन प्लेन हैं, तो हम नंबरिंग कर देते हैं। A, B, C, D, E, F और ये G। तो पहला प्लेन हुआ हमारा ABCD, ठीक है। दूसरा प्लेन हुआ CDEF, और थर्ड प्लेन हो गया हमारा FGBC। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला, और एक प्लेन ये वाला, ठीक है। तो हम इन्हीं तीन प्लेनों को लेते हुए ये सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो फोर्सेस है वो है कोप्लेनर। पहले हम समझेंगे कोप्लेनर की डेफिनेशन। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में काम करने वाले फोर्स। तो
ये तीन प्लेन है हमारे पास। तो हम जो जो हमारे फोर्सेस होंगे वो किसी एक प्लेन में काम कर रहे होंगे। जैसे कि हम ABCD को लेके चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 जितने भी 4 फोर्सेस हैं ये सब क्या हैं, को प्लेनर, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं। क्लियर। अगर मैं इसी का दूसरा टाइप लूँ, नॉन को प्लेनर फोर्सेस, मतलब एक ही प्लेन में ना लग के वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, तो उसे बोलेंगे नॉन को प्लेनर फोर्सेस। तो 4 फोर्सेस तो हमारे ये रहे। तो अगर मैं इनको भी इनके साथ लेके चलूँ तो इन दोनों को मिला के जो फोर्सेस होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन को प्लेनर फोर्सेस। वो एक ही प्लेन में नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन को प्लेनर फोर्सेस। ठीक है। तीसरा है को लीनियर फोर्सेस। तो मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तो ये समझ में आपको आ गया को प्लेनर फोर्सेस। दूसरा है को लीनियर फोर्सेस। को लीनियर मीन्स जो हमारे फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन से पास होंगे, मतलब उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होंगी, एक ही होगी। जैसे कि अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी। किस लाइन में वो एक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं इनको आगे पीछे बढ़ाऊं तो एक पॉइंट पर ये कटेंगी। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कितने पॉइंट पर कट रही हैं, हमें तो ये देखना है कि वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है या अलग अलग है। तो अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो इस टाइप से अगर हमारी 3 फोर्सेस हैं तो तीनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो को लीनियर फोर्सेस में क्या होगा, सारे फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो एक जैसी होगी। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, P1 P2 P3 P4। तो देखिए P1 P2 की डायरेक्शन किधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ है। P3 P4 की डायरेक्शन किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो अब देखिए इन चारों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक लाइन में है या नहीं। देखिए P4 भी ऐसे जा रहा है, P3 भी ऐसे जा रहा है, ठीक, P2 भी ऐसे जा रहा है और P1 ऐसे जा रहा है। तो चारों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं को लीनियर फोर्सेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हमारे एक ही प्लेन में भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। यदि एक ही प्लेन में है तो क्या बोलेंगे, को प्लेनर को लीनियर फोर्सेस। अलग अलग प्लेन में है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन को प्लेनर को लीनियर फोर्सेस। नंबर 3 कॉनकरेंट फोर्सेस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब हमने लामी थ्योरम पढ़ी थी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कॉनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट से होकर जाएं या जो एक ही पॉइंट पर आकर मिलें। जैसे कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। इसको P1 P2 P3 और ये P4 माना। तो देखिए P1 P2 और P4 एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और P3 इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है।
तो ये चारों फोर्सेस क्या कहलाएंगे? कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, अब वो कोप्लेनर हो या नॉन कोप्लेनर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ही पॉइंट से होके जाने चाहिए। अगर अलग अलग प्लेन में हैं तो कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हैं तो क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, एक ये रहा, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, और एक फोर्स ये रहा। देखिए ये तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन में हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अगर मैं केवल इसी प्लेन की बात करूं तो ये हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। क्लियर? चलिए, नंबर 4 है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। दीज आर दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट on a plane and pass through a common point are called coplanar concurrent forces। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, और लिख दीजिएगा these four forces are coplanar concurrent forces because all these forces act in one plane and pass through a common point। क्लियर? नेक्स्ट, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, जो एक ही प्लेन में तो हैं लेकिन कॉनकरेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल इनका भी हो सकता है। तो क्या ये, अगर मैं इन चारों फोर्सेस को लूँ तो क्या ये चारों एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं? नहीं जा रहे, लेकिन एक ही प्लेन में लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। क्लियर? अब क्या है? नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर, प्लेन तो अलग अलग हैं लेकिन एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? ये वाला। तो तीनों फोर्सेस, ये P1, P2, P3 हैं तो कॉनकरेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, लेकिन हैं एक नॉन कोप्लेनर। क्यों? तीनों के प्लेन अलग अलग हैं। इसका प्लेन ये वाला, इसका प्लेन ये वाला, इसका प्लेन ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ना तो वो एक ही प्लेन में लग रहे हैं और ना ही वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। तो फिर से हम सबसे पहले वाले डायग्राम पे आते हैं। तो एक प्लेन तो हमारा ये वाला हो गया, एक प्लेन हमारा ये वाला हो गया। लो, हम इसमें तीसरा प्लेन और जोड़ देते हैं, ये लीजिए। तो अभी हमने क्या किया? इन तीन फेसेस पर हमने अलग अलग फोर्स लगा दिए। तो यदि आपने केवल इसको काउंट किया तो ये तो हो गया कोप्लेनर फोर्सेस। आपने इसको भी ऐड कर लिया तो क्या बन गया? नॉन कोप्लेनर। और इसको भी ऐड कर लिया तो भी बनेगा नॉन कोप्लेनर। क्लियर? आगे क्या जुड़ा हुआ है? नॉन कॉनकरेंट, मतलब ये फोर्सेस जो हैं एक पॉइंट से होकर पास नहीं हो रहे। तो देखिए, क्या इनमें से कोई भी दो फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा है? नहीं हो रहा। सबकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, किसी की भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर नहीं जा रही। इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है? तो कोई भी ऐसा फोर्स या ऐसे फोर्सेस का एक ग्रुप
जो ना तो एक ही प्लेन में लग रहे हैं और ना ही कॉन्करेंट हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।